नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। विभाजी महाराज अध्याय 27 और 28 करेंगे और उसके बाद में मैं अध्याय 29वां करूंगी। सत्ताविषयिमम् अज्जयनं खलुंकिज्जम् फेरे गणहरे गगे मुनियासि विसारहे आयिन्ने गणि भावं मी समाहिं परिसंगये वहने वह मानस कंतारं ऐवत्तयि जीवे वह मानस संसारो ऐवत्तयि कलुंके जो जोए विहम माणो किलेसई असमाहिं च वेयि तोत्तोय से भजई एवं दशई पुच्छं नि एगं बिंद विभेक्षणं एगो भंजई समीलम् एगो उपह पठ्यो एगो पढ़ई पासेणं निवेशई निवज्जई उक्कुदई उपिदई सड़े बाल गवी वये माई शुद्धेन पढ़ई कुद्दे गच्छई पढ़िपहं मयलक्षणे चिट्ठई वेगेन पहावई चिन्नाले चिंदई शैलीं दुद्दंतो भंजये जुगम सेविय सुसुयायिता उज्जाहिता पलायये कलुंका जारिसा जोज्जा दुस्सेसा विहुतारिसा जोयाधम जानम्मी भज्जन्ति धि दुब्बला एड्डे गारविये एगे एगे तरस गारवे साया गारविये एगे एगे सुचिर कोहणे पिक्कालसिये एगे एगे ओमान भीरुए थद्दे एगम च अणुशासम्मि एवं कारणे हिम्य सोवियंतरभासिल्लो दोषमेव पको वै आयर्याणं तं वयनं परिकूले अपेक्षणं न साममं व्याणायि न विसामज्जदाहि निगया हो हि मन्ये साहु अन्नोत्तवच्चौ पेशिया बलिमुञ्चन्ति ते पर्यन्ति समन्तो रायवेठिंब मन्नन्ता करेन्ति व्यूढिं मुहे वाह्या संगहिया चेव भत्तपाणेय पोषिया जाय पक्खा जहाहंसा पक्कमन्ति विशोदिशिम् अहसारेहिं विचिन्तेहि खलुंकेहि सभागो किं मज्ज दुष्ट शेषेहिं अप्पा में अवसीयई जारिसा मम सीसाऊ तारिसा गलिगद्दहा
गलिगद्दहे चैत्तानं दृढं परिगिह्णितवं मिहुं मिहुं मद्दवसम्पन्ने गम्भीरे सुसमाहिये विहरै महिमहप्पा शीलभूयेण अपना तिबेमि। 27वां अध्याय और 28वां अध्याय दोनों एक साथ कर लेंगे। अट्ठाविसैमम् अध्ययनं मोक्षमग्गगयीं तच्चं सुनेह चिणभासियं चौकारण संयुक्तं नाणदंशनलक्षणं नाणं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एषमग्गोतिपन्नतो जिणेहिं वरदंसिहिं नाणं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एयं मग्गमणोपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गयिं तत् पञ्चविहं नाणं स्वयं अभिनिबोह्यम् ओहिनाणं तय्यं मननाणं च केवलम् एयं पञ्चविहं नाणं दौवाणय गुणाणय पज्जवाणं च सौवेशिं नाणं च नाणिः देशीयं गुणाणमासवोदवम् एकदौवस्या गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभवो अस्या भवे धम्मो अहमो आगासं कालो पुग्गल जन्तवो एष लोगोति पन्नतो जिणेहिं वरदंसिहिं धम्मो अहमो आगासं दौवम् एकिकमाह्यम् अनन्तानि दौवाणि कालो पुग्गल जन्तवो गैलक्षणो धम्मो अहमो ठाणलक्षणो भायणं सौवदौवाणं नहं ओगाह लक्षणं वत्तणालक्षणो कालो जीवो उवोगलक्षणो नाणेनं दंशनेनं च सुहेणय दुहेणय नाणं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यं उवोगोय एयं जीवस्य लक्षणं सदन्धयार उज्जो पहाछाया तवैव वन्नरसगन्धभासा पुग्गलाणं तु लक्षणम् एकगतं च पुहत्तं च शङ्खासण्ठान मेवय संयोगाय विभागाय पज्जवाणं तु लक्षणं जीवाय बन्धोय पुन्नं पावासवोतः संवरो निजरामोक्षो सन्ते तह्यानव तह्यानं तु भावाणं सद्भावे उभयेषणं भावेणं सद्दहन्तस्स समत्तं तं वियाह्यं निसग्गुवये सरुयि आणारुयि सुत्त बियरुयिमेव अभिगमवित्था ररुयि किर्या संखेव धम्मरुयि भूयत्थेणाहि गया जीवाय पुण्यपावं च सह सम्मुह्य वसंवरोय रोये निसग्गो जो जिणडिठे भावे चौविहे सद्दहाय स्वयमेव एमेवं नन्नहत्य निसग्गरुइति नायवो
चेव उभावे उवदिठे जो परेण सद्दहै चौमथेण चिणेन व उभये सरुइति नायवो रागो दोषो मोहो अन्नानं जस्य अवगयं भूयि आणाये रोयन्तो सो खलु आणारोयि नाम जो सुत्तमहि जंतो सुहेण ओगाहयु सम्मतम् अंगेण बाहिरेण व सो सुत्तरुइति नायवो एगेण अणेगायिं पयायिं जो पसरयु सम्मतम् उदयेव तेलबिन्दु सोबियरुइति नायवो सोहोई अभिगमरुई सुयनाणं झेण अत्तवोदिठम् एकारस अगा अंगायिं पैन्नगं दिठिवाओय दौवाण सौवभावा सौवपमाणेहि जसौवलद्धा सौवाहि नयविहीय वित्ताररुइति नायवो दंसन नाण चरिते तव विनये सच्च समी गुत्तिसु जो किरिया भावरुई सो खलु किरिया रुई नाम अनभिगह्य कुद्दिठी संखेवरुइति होई नायवो अविसारवोपवयणे अनभिगह्यो यशेषु जो अधिकाय धम्मं सुयधम्मं खलु चरितधम्मं च सद्दहै जिणभियं सो धम्मरुइति नायवो परमत्थ संथवो भा सुदिट्ठ परमत्थ सेवना वावी वावन्न कुदंसण वज्जनाय सम्मत्त सद्दहणां नत्ति चरितं सम्मत्त विहूणं दंसणे भय्यवं सम्मत्त चरितायं जुगवं पूवं वसम्मत्तं नादंसणे सनाणं नाणेन विना न हुन्ति चरण गुणा अगुणिस नत्ति मोक्षो नत्ति अमोक्षस निर्वाणं निसंख्य निकंख्य निर्वितिगिच्छा अमूढ़दिठ्ठिय उवऊहथिरीकरणे वत्सल्लपभावणे अट्ठ सामाय्यत्थ पढमं चेवो वट्टावणं भवेबियं परिहार विशुद्धियं सुमं तः संपरायं च अकसायं अहखायं चौमत्तस जिणसभा एवं चयरित्तकरं चारित्तं होई आहियं तोय दुविहो वुत्तो बाहिरं भन्तरोतः बाहिरो चविहो वुत्तो एवमभ्यन्तरो तवो नाणेन जाणयि भावे दंसनेन सद्दहे चरितेन निगिन्हायि तवेण परिसुज्जयि खवेत्तापोवकं माहिं संयमेण तवेण य सौवदुःखपहिणट्ठा पक्कमन्ति महेशिणो तिबेमि।
जो हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसी विचित्र परिस्थितियां बन जाती है। और ऐसा नहीं कि जो योग्य नहीं है, जो कुशल नहीं है, जो विचारवान नहीं है, ऐसे लोगों में होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां महाज्ञानियों के साथ होती है, प्रज्ञावान लोगों के साथ में होती है, समत्वधारी व्यक्ति के साथ, साधकों के साथ होती है। और एक अच्छे भले संघ में भी ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा होती है कि ऐसे समय क्या करना चाहिए। और इस अध्याय को कमाल है, और पथदृष्टा, पथ को दिखाने वाले, मार्ग को दिखाने वाले उन महाज्ञानियों की, परम ज्ञानियों की कमाल है। अगर व्यक्ति चलता है, चलते चलते कुछ छींटे उड़ जाए तो क्या करते हैं? संभव हो कि कहीं उसे साफ करने का मौका मिल जाए तो कर लेते, और नहीं मिला तो छुपा छुपा के चलते हैं। कपड़े को जहां पर छींटे उड़े उसको कहीं छुपा देते हैं, अंदर में, अंदर की तरफ लपेट लेते हैं और वैसे बचा बचा करके चलते हैं। तो जो अपने संघ की बात करेगा, अपने लोगों की बात करेगा, तब क्या करेगा कि ऐसे कुछ व्यक्ति हो तो उनके भी साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, उसके बारे में इधर उधर कुछ नहीं बोलेंगे, छुपा छुपा करके रखेंगे। और ये अध्याय जो 27वां अध्याय है, उसका नाम ही खलुंकिय। खलुंकिय मतलब जानना है क्या अर्थ होता है इसका? दुष्टता। खलुंकिय मतलब दुष्टता। इस अध्याय को एक आचार्य के लिए, एक संघ प्रमुख के लिए, एक परिवार के प्रमुख व्यक्ति के लिए भी अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो उसे भी मित्र की, स्वाध्याय की और स्वाध्याय के इन सूत्रों की अत्यंत आवश्यकता होती है। और इसीलिए इसको प्रकट किया गया है, बता दिया है स्पष्ट बिल्कुल। अगर मार्ग में आप चल रहे हैं और मार्ग दिखाने वाला आपको सावधान करे कि इतनी दूर जाने पर आपको गड्ढा मिलेगा, आपको कुआं मिलेगा, वो दिखाई नहीं देगा, बच करके चलना ये अच्छा है, कि बोले हाँ हाँ जाओ जाओ बहुत अच्छा रास्ता है, क्या बताए वो, क्या बताना उसका ठीक है? क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जहां आप रोड पर गाड़ियां चलाते हैं, घाटियों में जब चलते हैं, तो जगह जगह पर बताया रखा है कि आगे खतरा है, आगे एक्सीडेंट होने की संभावना है, आगे घाटी है, सावधान होकर के चलो, स्पीड कम करके चलो। इसी तरह से ये अध्याय बताया है कि ऐसे भी व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा जीवन में, चाहे वो साधना का मार्ग हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन का मार्ग हो, चाहे वो अज्ञानी प्रजाओं का भी क्यों न हो, लेकिन परिस्थितियां सब जगह खड़ी है। अगर गुलाब का फूल चाहिए, गुलाब के पौधे लगाएंगे
बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सुगंध है, लेकिन उस फूल के लिए भी कांटे कभी कभी बींध जाते हैं। आएगी, अपने खुद के जीवन में भी आएगी और दूसरों के जीवन में भी आएगी, हमारे परिवार में भी आएगी, दूसरों के परिवार में भी आएगी। चारों तरफ ऐसा ही एक, कोई भी सोचेगा कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही मुझे मिले, संभव नहीं है। क्या हम भी कभी चाहेंगे कि भगवान महावीर साधना के मार्ग पर आए हैं? कभी परिवार ने सोचा होगा कि उनके जीवन में कष्ट आए? कभी भक्तों ने सोचा है, कभी प्रिय व्यक्तियों ने सोचा है, लेकिन 12.5 वर्ष की लंबी यात्रा कैसी पार की है उन्होंने। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब पढ़ते हैं, तो सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। कभी हमने ऐसी परिस्थितियों को नहीं देखा जीवन में, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भगवान के भी जीवन में आई है, तो भगवान ने उन परिस्थितियों को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, खल्लुम किया। गर्ग कुल में उत्पन्न गार्ग्य मुनि आसी विसारे, विशारद है, ज्ञानी है। गनि भावम में, आचार्यत्व के भाव में, संघ प्रमुख के भाव में निष्णात है, प्राज्ञ है। समाहिम, समाधि भाव में रहने वाले हैं और बहुत बड़ा संघ है उनका। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि जैसे कोई एक व्यक्ति जब बैलगाड़ी चलाता है तो बैल कैसे देखेगा? अच्छे हो, प्रशिक्षित हो, मार्ग पर सही तरह से चलने वाले हो। और ऐसा अगर बैल उसे मिल जाए, बैलों की जोड़ी उसे मिल जाए, तो उसकी यात्रा आसानी से पार हो जाएगी। और जो गाड़ी में बैठने वाला है, उन यात्रियों की जीवन की भी उसे कोई आशंका नहीं है, वो निश्चिंत होकर के गाड़ी चला सकता है। लेकिन ऐसे बैल मिल जाए कि वो अड़ करके बैठ ही जाए, चले ही नहीं, या निढाल होकर के खड़े रहे गर्दन झुका करके, या टेढ़े ही दौड़े, एक इधर दौड़ता है एक उधर दौड़ता है, या तेज गति से दौड़ाए, अनेक प्रकार से बैल हो, तो ऐसी गाड़ी आसानी से चल सकती है। वो चलाने वाला कभी पूंछ मरोड़ेगा, कभी चाबुक से मारेगा, कभी धक्का देगा, उसका भी एक आक्रोशपूर्ण व्यवहार होगा, क्या करेगा? ऐसे ही गार्ग्य मुनि के ये 5 शिष्य थे। कैसे थे? माई मुद्धे न पड़ई, कुद्धे गच्छे पड़िपहम, मैं लखे न चिट्ठई, वेगे नय पहावई। दौड़ते थे तो तेज गति से दौड़ जाते थे। कोई क्रोधित होकर उन मार्ग पर चला जाता था, कोई निढाल होकर के प्रमाद में पड़े रहते थे। छिन्नाले छिंदई सेलिम, जो छिन्नाले, छिन्नाल शब्द अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र में गाली के रूप में इसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर कि जो छिन्न भिन्न कर देता है व्यवस्था को, कहेंगे कि इस समय भोजन सबको करना ही चाहिए, मांडले में बैठ करके एक साथ सबके साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए, वो आएगा ही नहीं भोजन करने अपने मर्जी के अनुसार। का विहार करना है तो कहेगा नहीं मुझे आज यहीं रहना है, व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा और लोगों के सामने आचार्यों की बात को काटेगा।
क्रोधित हो जाएगा। आचार्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ में कोई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते होंगे तो बीच बीच में बोलेगा, दोषमेव पकुव्वै, दोष दिखाएगा। आपने ये बराबर नहीं कहा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अंतर्भाषिल्लो, बीच बीच में चपर चपर करेगा। परिकूले ये अभिखनम, असभ्य व्यवहार करेगा लोगों के बीच में, जोर जोर से चिल्लाएगा, जोर जोर से बोलेगा, किसी को डांट डपट करेगा। एक गृहस्थ के घर में भी अगर कोई जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं लोगों के, जब कोई आए हो मेहमान तो अच्छा लगता है? तो संघ में समाज के लोग बैठे हो और ऐसे समय में अभद्र व्यवहार करें, और अगर पेशियां पड़े पली उंचंती, किसी काम के लिए कहीं भेजो तो बस ऐसे ही घूम घाम करके आ जाएगा, काम करके नहीं आएगा, और आकर के जैसा तैसा बोलना शुरू कर देगा। गोचरी के लिए भेजा, गोचरी लाई नहीं, और कहेगा आपने किसके घर मुझे भेजा है? उसको दान देना भी मालूम है क्या? उसको साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पता है क्या? समय पर भोजन तैयार करके रखना चाहिए पता है क्या? मैं गया तो कुछ नहीं था। गुरु के सामने आकर के उलट पुलट बातें करेगा। अगर नहीं मिला है तब भी उस व्यक्ति पर क्रोध न करते हुए, रोष न करते हुए, संभाव में रह करके किसी और घर में देखे, लेकिन नहीं आकर के गुरु पर ऐसी जगह मुझे भेजा मत करो, ऐसे काम के लिए मुझे जाने के लिए मत कहना। ऐसे ऐसे शिष्यों से पाला पड़ा। समझाते हैं तो भड़क जाते हैं कि मुझे ही कहेंगे और उनको नहीं कहेंगे। वो अपनी श्राविका को कहो कि गोचरी का समय का ध्यान रखे, मुझे क्यों कहते हैं, मैं तो गया था। ऐसे विचित्र प्रकृति के लोग। कभी कभी ऐसा संयोग नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए, उसे दुर्संयोग बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं। ऐसे समय क्या करना चाहिए आचार्य को? क्या करना चाहिए? जैसे कोई गाड़ीवान, कुशल गाड़ीवान ऐसे बैलों को नहीं जोतेगा, तो ऐसे ही आचार्य सोचेगा भाई मुझसे जितना बर्दाश्त हो सकता है मैं करूं, लेकिन मैं अपने समाधि भाव को खंडित नहीं होने दूं। जो जैसा करे करे, क्या करेगा? और उसके बावजूद भी वो ध्यानस्थ बैठे हैं तो जाकर के अंतराय डालेगा। वो स्वाध्याय करते होंगे तो मुखर होकर के बोलने लग जाएगा। ऐसे समय में कहा छोड़ो, मत रहो ऐसे लोगों के साथ में, अकेले विचरो। धम्मा रामे रमे भिक्खु, तुम अपने भीतर में एक नंदन वन प्रसन्नता का बना लो और उसी में रम जाओ, लेकिन ऐसे लोगों से उलझना मत, ऐसे लोगों से उलझना मत। और इसके आगे अगर किसी की प्रकृति ऐसी हो, उसे समझ में नहीं आता है, संघ की मर्यादा का पता नहीं है, गुरुओं की मर्यादा का पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर अपनी समझ है तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाएगा, आज नहीं तो कल समझेगा। लेकिन आगे का अध्याय बिल्कुल ठीक, अगर जीवन की ऐसी अंधकारपूर्ण स्थितियां है तो अंधकार से प्रकाश में कैसे आना है। हर साधक ने प्रार्थना की है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्युर्मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और सम्यक तो प्राप्ति के पूर्व की स्थिति
हर साधक के जीवन की है, कोई उससे बचा नहीं है। चाहे वो तीर्थंकर हो, केवल ज्ञानी हो, गणधर हो, कोई भी हो, वो कभी न कभी किसी अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में रहे हैं और वो सम्यक्त्व में आए हैं। वो अंधकार से प्रकाश की तरफ आए हैं और फिर अपने प्रकाश की तरफ पुरुषार्थ करते हुए बढ़े हैं। तो ये सम्यक्त्व प्राप्त होना मतलब मोक्ष मार्ग की तरफ गति होना। अगला अध्ययन है 28वां, मोक्ष मार्ग की गति। मोक्ष मार्ग की तरफ चलो, और मोक्ष मार्ग की तरफ चलो इसका मतलब अपने अंतरंग जीवन को भी उजागर करो और बाह्य जीवन को और बाह्य जगत को भी समझो। जीव और जड़ दो तत्व है। जड़ और जीव में कोई फर्क है तो एक ही बात का फर्क है कि जीव ज्ञानवान है और अजीव ज्ञान शून्य है। श्रद्धा और भक्ति जीव में है और श्रद्धा भक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है अजीव में। और तब चारित्र क्या है? कुछ भी नहीं है। और बाह्य जीवन जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और एक जीव जब शरीर के साथ जुड़ता है तो वो आहार ग्रहण करता है, वो श्वास लेता है, इस तरह से जड़ जगत में नहीं है। तो उसे भी समझो। धम्मो अहमो आगासम कालो पुग्गल जंतवो एस लोगोत्तिपन्नतो जिनेहिम वरदेशियम। जिनेश्वर देव ने इस लोक को बताया है कि धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाश है, काल है, पुद्गल है और जीव है। इस जीव में तुम एक जीव हो तो तुम एक द्रव्य हो। तो बाह्य जगत में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कालास्तिकाय और पुद्गल, ये 5 द्रव्य तुम्हारे साथ में है। तुम अकेले नहीं हो। तुम आत्मा के मोक्ष के पहले, निर्वाण से पहले शरीर को छोड़ करके नहीं रह सकती है। पुद्गल द्रव्य के साथ ही वो रहेगी, नहीं छोड़ सकती। केवल ज्ञानी भी शरीर को बिना शरीर के नहीं रहता है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद 30 वर्ष तक रहे। तो किस में रहे? उसी शरीर में रहे। और शरीर क्या है? पुद्गल है। छोड़ नहीं सके है पुद्गल। कषाय छोड़ सके है। क्रोध, मान, माया, लोभ, विचार, विकार, ये सब छोड़ दिया। पूर्ण ज्ञानवान हुए, पूर्ण केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान पाया। अज्ञान बिल्कुल नहीं है। अज्ञान छोड़ा, मिथ्यात्व छोड़ा, कषाय छोड़ा, प्रमाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। लेकिन पुद्गल शरीर को नहीं छोड़ सके। मतलब घाती कर्म को छोड़ सके, अघाती को नहीं छोड़ सके। और ये शरीर चलेगा, उठेगा, बैठेगा, कौन सहायता कर रहा है? बिना सहायता के कोई नहीं रह सकता है। चलना है, चलन सहावो धम्मो। चलना है तो धर्मास्तिकाय मदद कर रहा है। स्थिर रहना, खड़ा रहना है तो अधर्मास्तिकाय के सहायता से ही आप खड़े हैं, नहीं तो खड़े भी नहीं रह सकोगे। और चलने में, बैठने में, शरीर के अंदर में, पूरे इसमें जहां जहां स्पेस है वहां वहां कौन है? आकाशास्तिकाय। आपको यहाँ खड़े होने की जगह दी है, आकाशास्तिकाय ने दी है। जैसे आपको रहने के लिए एक मकान दिया है किसी ने, इसी तरह से इस प्रकृति ने, आकाशास्तिकाय आपको दिया है कि जो आप चल सक रहे हैं, बैठ सक रहे हैं, खड़े रह सक रहे हैं, अपनी गति कर रहे हैं। तो इन द्रव्यों को छोड़ करके, इनकी सहायता के बिना आपका जीवन नहीं है। और फिर भी आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं। दूध और पानी मिल करके एक हो सकता है, लेकिन जीव और पुद्गल मिल करके एक नहीं हो सकते। जीव और धर्मास्तिकाय मिल करके एक नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये रहते कैसे हैं? रहते कैसे हैं? आचार्य श्री जी ने बहुत एक सुंदर उदाहरण दे करके बताया है, कहीं नहीं आपने सुना होगा। जैसे अभी ये खाली जगह है, ये आकाश है,
ये आकाश अमूर्त है, आत्मा अमूर्त है, और ये प्रकाश अभी जो लाइट जल रही है, ये प्रकाश क्या है? पुद्गल है। सद्दन धयार उज्जोयम, उद्योत प्रकाश जड़ है। आप देख रहे हैं प्रकाश को, आंखों से मूर्त है वो, और आकाश अमूर्त है। ये प्रकाश कहाँ रह रहा है? ये प्रकाश कहाँ रह रहा है? ये प्रकाश आकाश में रह रहा है। जैसे आकाश में प्रकाश रहता है, ऐसे आकाश में आत्मा रहती है। आकाश में मतलब, और ऐसे ही आत्मा के साथ कर्म परमाणु रहते हैं। आत्मा अमूर्त है और कर्म परमाणु, जितने 8 कर्मों के परमाणु है जो निर्वाण तक आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो सब के सब मूर्त है, और वो आकाश में प्रकाश की तरह, आत्मा के साथ में प्रकाश की तरह रह रहे हैं। इसको समझना ज्ञान है, और ये सच्चा ज्ञान है। इसकी प्रतीति होना, इसको अनुभव करना, इस पर विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व का ये जो 6 तत्व है, उनका अर्थ समझना और उस पर श्रद्धा करना, ये श्रद्धा है। और जानना क्या है? ज्ञान है। और फिर उस ज्ञान के अनुसार जब मुझे ये ज्ञान हो जाए कि मेरी आत्मा है, मुझे सुख दुख प्रिय है, तो मुझे उसके साथ में ये भी ज्ञान होगा कि आपकी आत्मा भी आत्मा है, और आप भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, आप भी सुख चाहते हैं, दुख आप प्रिय है आपको भी, और इसकी अनुभूति मुझे हो जाए, तो ये मेरा चारित्र होगा। जब तक ये अनुभूति नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तब तक चारित्र नहीं आ सकता है। ये इस अध्याय में कहा है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं है, और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होते ही, जैसे सूर्योदय होते ही सब जगह प्रकाश हो गया है, उजाला हो गया है, ऐसे ही जैसे ही सम्यक तो होता है, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है, मिथ्या तो मिट जाती है, श्रद्धा होती है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ये युगपथ है। युगपथ होते हुए भी पहले सम्यक दर्शन फिर ज्ञान होंगे, दोनों साथ, और ये दोनों होंगे तभी चारित्र होगा। तो इस यात्रा में जैसे वो खल्लुम की अध्याय के शिष्य थे, वैसे शिष्य नहीं होंगे। ये शिष्य कैसे होंगे कि उनमें निसर्ग रुचि होगी। मतलब ये अपने आप जान लेंगे कि आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक जैसी है, आपके सुख दुख आपको होता है, मुझे भी होता है। अगर मुझे कोई दुख देता है तो अप्रिय है, तो मैं आपको दुख दूं तो आपको अप्रिय लगेगा, और मुझे ये नहीं करना है। मुझे नहीं करना है, मेरे व्यवहार में नहीं आएगा, मेरी भाषा में नहीं आएगा, मेरा व्यवहार में नहीं आएगा, मेरे आचरण में नहीं आएगा, ये मेरा चारित्र है। तो ये बोध निसर्ग जन्मजात हो जाएगा। किसी का उपदेश, किसी ग्रंथ की उसको जरूरत नहीं है, वो निसर्ग रुचि। और अगर स्वयं नहीं समझ में आता है तो किसी ने आपको समझाया, गुरु ने आपको समझाया, बड़ों ने आपको समझाया, शास्त्रों में पढ़ा आपने, तो ये क्या है? ये उपदेश रुचि है कि किसी का सुन करके अपना व्यवहार बदलते हैं। और आज्ञा रुचि, आई उत्तेजना, क्रोध किया, गुरु ने कहा शांत रहो, शांत हो गए, आज्ञा का पालन किया, कहा ऐसा मत करो, आज्ञा का पालन किया। जा रहे हैं, सामने से कोई तेज दौड़ता हुआ कोई मदोन्मत्त हाथी आया है, गुरु ने रोक लिया, मत जाओ, आगे आगे मत बढ़ो। अगर खल्लू किए होगा तो क्या करेगा? क्यों रोक रहे हैं मुझे? चलते हुए टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता है, दौड़ूंगा मैं, जाऊंगा मैं। और अच्छा, समझ में आए ना आए क्यों मुझे रोका गया है, तो वो आज्ञा रुचि है, रुक जाएगा।
और नहीं रुकेगा तो खलम किए है, जाएगा, अपना नुकसान कर लेगा और दूसरों को परेशान करेगा। तो बराबर ये 10 प्रकार की रुचि बताई है, वो उस वृत्ति से बचने वाला कैसा व्यक्ति होता है। हर जगह उच्छृंखलता, हर जगह तू मैं, बात बात पर क्रोध, ये सब खलुम किए है। और थोड़ा सा धैर्य रख करके, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, अपने आप समझ जाएंगे, मैंने रोका नहीं गए, आगे जाकर के सीढ़ी से फिसल गए, तो अपने अनुभव से तो सीखेंगे ना, उतना मैं धैर्य रखूं। छोटे बच्चे हैं तब तक कहेंगे, बड़े होने के बाद बार बार टोकेंगे, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ये मत करो, सीधे मत बैठो, ये मत, इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, नहीं कहें, धैर्य रखो। तो ये जो है सूत्र रुचि, और जरा सा जैसे पानी में एक तेल की बूंद डाली तो क्या होता है, तेल पूरे बर्तन के ऊपर सतह पर छा जाता है, और ठंडे पानी में एक बूंद घी डाली तो क्या होगा, जम करके एक ही जगह रहेगा। तो जितना भी पढ़ा उसका कुछ नहीं, वो थोड़ा बहुत याद रहा है, तो घी जैसा है संक्षेप रुचि, और तेल जैसा जो फैल जाता है तो क्या, बीज रुचि, कि एक छोटा सा बीज एक विराट वृक्ष का रूप ले लेता है। जैसे हमने देखा कि समुद्रपाल अध्ययन में क्या और अध्ययन में क्या, किसी साधु को देख करके वैराग्य आया और जीवन को मोक्ष मार्ग की तरफ ले गए हैं। किसी अपराधी को मारने के लिए ले जा रहे, उसको देखा तो अपना जीवन बदल दिया। तो ये विस्तार रुचि। तो इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग गति में ये 10 प्रकार की अभिरुचियां हैं कि जिससे वो 12 प्रकार के तप में अपनी साधना प्रारंभ करता है और 5 प्रकार के चारित्र का पालन करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग गति को प्राप्त करता है। अगला अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विस्तार में है, बहुत ही बड़ा विस्तार है, और मैं कहती हूँ कि इससे आगे कोई समझने जैसा है ही नहीं जो इस अध्याय में है। संघमित्रा जी करें ना? हाँ जी, संघमित्रा जी 29वां अध्याय करेंगे। जी यशा जी महाराज, मथेन वंदामि। ये गुणतिशयमम् अध्ययनं सम्मतपरकमे सूयं मे आऊसं तेणं भगवया एवमख्यायम् इह खलु सम्मतपरकमे नाम अध्ययने समनेनं भगवया महावीरेणं कासवेनं पवेये जम सम्मं सद्दहिता पत्यायिता रोययिता भासयिता पालयिता तीरयिता किट्टयिता सोहयिता आराहयिता आणाये अनुपालयिता बहवे जीवा सिच्यन्ति बुझन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तत्सनम् अयमठे एवमाहिज्यहितं जहा संवेगे निवे धम्म श्रद्धा गुरुसाहम्य सुस्तुषणया आलोयणया निंदणया ग्रहणया सामाये चौविसत्थये वंदनये परिक्रमणे काउसज्ञे पच्चखाणे थवथुई मंगले काल पडिले हणया पायच्छित्त करणे खमावणया सज्जाये वायणया परिपुच्छनया परियट्टनया अणुपेहा धम्मकः सुयसाराहणया एकगमन सन्निवेशनया संजमे तवेवो दाणे सुहसाये अपरिबद्धया विविक्त शयनासन सेवनया विनियट्टनया संभोग पच्चखाणे उवहि पच्चखाणे आहार पच्चखाणे कसाय पच्चखाणे जोग पच्चखाणे शरीर पच्चखाणे सहाय पच्चखाणे भक्त पच्चखाणे सद्भाव पच्चखाणे
पडिरुवया वेया वच्चे सर्व गुण संपन्नया वीयरागया खंती मुक्ति अच्चवे मद्दवे भाव सच्चे कर्ण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्तया वय गुत्तया काय गुत्तया मन समाधारणया वय समाधारणया काय समाधारणया नाण संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया सो इंद्रिय निग्रहे चक्षिंद्रिय निग्रहे घाणिंद्रिय निग्रहे जिब्बिंद्रिय निग्रहे हासिंद्रिय निग्रहे कोह विजये मान विजये माया विजये लोह विजये पेज दोष मिच्छा दंसन विजये सेलेसी अकम्मया संवेगेनं भन्ते जीवे किं जनयि संवेगेनं अनुत्तरं धम्म सद्धं जनयि अनुत्तराय धम्म सद्धाय संवेगं हव्वमागच्छहि अनन्तानुबन्धी कोहमाण माया लोभे खवेहि नवं च कम्मं न बन्धयि तप्पच्चय्यं चणं मिच्छत्त विसोहिं काऊण दंसनाराहये भवहि दंसन विसोहिये यनं विशुद्धाय अत्थे गये तेनेव भवगहनेनं सिज्जयि सोहिये यनं विशुद्धाय तच्चं पुनो भवगहनं नायिकमयि निवेन भन्ते जीवे किं जनयि निवेनं दिव्यमानुसतरिक्ष तेरिच्छेषु कामभोगेषु निव्ययं हव्वमागच्छहि सर्वविषयेषु विरज्यहि सर्वविषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचायं करेहि आरंभ परिचायं करे माणे संसारमग्गं वोच्छिन्दयि सिद्धिमग्गे पडिवन्नेय भवहि धम्म सद्धायेनं भन्ते जीवे किं जनयि धम्म सद्धायेनं साया सौख्ये सुरज्यमाणे विरज्यहि अगार धम्मं चनं चयहि अणगारेनं जीवे शारीरमानसानं दुःखानं क्षेयन भेयन संजोगायिनं वोच्छेयं करेहि अव्वाबाहं च सुहं निवृत्तयि गुरुसाहम्य शुश्रूषणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयि गुरुसाहम्य शुश्रूषणयायेनं विनयपरिवृत्तिं जनयि विनयपरिवन्नेयनं जीवे अनच्चासायण शीले नेरयतिरिक्ख जोनिय मानुष सदैव दुर्गयो निरंभयि वर्ण संजलन भक्ति बहुमाणयाय मनुष्य देव सोग्गयो निबंधयि सिद्धिं सोग्गयं च विसोहेहि पसत्थायं चणं विनयमूलायं सव्वकज्जायं साहेहि अन्येय बहवे जीवे विणत इत्ता भवहि आलोयनायेनं भन्ते जीवे किं जनयि आलोयनायेनं मायानियाणमिच्छादंसन सल्लाणं मोक्षमग्गविघ्घाणम् अनंत संसारवर्धनानं उद्धरणं करेहि उज्जुभावं च जनयि उज्जुभावपरिवन्नेयनं जीवे अमायि इत्तिवेय नपुंसकवेयं च न बन्धयि पूर्वबद्धं च नं निच्चरेहि निन्दनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयि निन्दनयायेनं पच्छानुतावं जनयि पच्छानुतावेनं विरज्यमाणे कर्णगुणसेडिं परिवज्जयि कर्णगुणसेडिं परिवन्नेयनं अणगारे मोहनित्यं कम्मम् उग्घायि गरहणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयि गरहणयायेनं अपरक्कारं जनयि अपरक्कारगयेनं जीवे अपसत्थे हिंतो जोगे हिंतो नियत्तेहि पसत्थ जोग परिवन्नेयनं अणगारे अनंत घायि पज्जवे खवेहि सामायेनं भन्ते जीवे किं जनयि सामायेनं सावज्ज जोग विरहिं जनयि चौवीसत्थेनं भन्ते जीवे किं जनयि चौवीसत्थेनं दंसन विसोहिं जनयि वंदनेनं भन्ते जीवे किं जनयि वंदनेनं नियागोयं कम्मं खवेहि उच्चागोयं निबन्धयि सोहग्गं चनम् अपरिहयम् आणाफलं निवत्तेहि दाहिन भावं चनं जनयि परिक्रमणेनं भन्ते जीवे किं जनयि परिक्रमणेनं वयच्छिद्दायं पीहेहि पीह्य वयच्छिद्दे पुनजीवे निरुद्धासवे असबल चरित्ते अट्ठसुपवयन मायासु वयित्ते
उव उत्ते अपुहत्ते सुपणिह्ये विहरहि काउसग्गेणं भन्ते जीवे किं जनयैः काउसग्गेणं ईयपडिपुन्नं पायच्चित्तं विसोहेहि विशुद्ध पायच्चित्ते य जीवे निव्वयहिये ओहरिय सत्तज्झाणो वगये सुहं सुहेण विहरहि पच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयैः पच्चखाणेनं आसवदारायं निरुम्भैः तव तुयि मङ्गलेनं भन्ते जीवे किं जनयैः तव तुयि मङ्गलेनं नाणदंसनचरितबोहिलाभं जनयैः नाणदंसनचरितबोहिलाभेय लाभसम्पन्नेयनं जीवे अन्तकिरियं कप्पविमानोवत्तिगम् आराहणम् आरोहेः कालपडिलेहनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः कालपडिलेहनयायेनं नानावर्णिज्यं कम्मं खवेहि पायच्चित्तकर्णेनं भन्ते जीवे किं जनयैः पायच्चित्तकर्णेनं पावकं विसोहिं जनयैः निरय्यारे या विभवैः सम्मं चनं पायच्चित्तं परिवज्यमाने मग्गं च मग्गफलं च विसोहेहि आयारं च आयारफलं च आराहेहि खमावणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः खमावणयायेनं पल्लायन भावं जनयैः पल्लायन भावमुवागयेय सर्वपाणभूय जीवसत्तेषु मित्तिभावमुपायैः मित्तिभावमुवागये याविजीवे भावविसोहिं काऊणनिभये भवैः सज्जायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः सज्जायेनं नानावर्णिज्यं कम्मं खवेहि वायनायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः वायनायेनं निज्जरं जनयैः सुयस्सय अनासायणाये वट्टये सुयस्स अनासायणाये वट्टमाणे तित्थधम्मम् अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाने भवैः परिपुच्छनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः परिपुच्छनयायेनं सुत्तत्थ तदुभयायं विसोहेहि कंखामोहनिज्जं कम्मं वोच्छिन्दहि पर्यटनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः पर्यटनयायेनं वञ्जनायं जनयैः वञ्जनलब्धिं च उपायैः। ये शाहजी महाराज खाली पूछना था, कंटिन्यू करूं गाने के लिए या? हाँ पूरा कर लो। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट गा रही हूँ ताकि हम ये भरत गाथा है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप शाहजी महाराज का समय अधिक मिले। नहीं समय तो भगवान की वाणी का जो उच्चारण कर रहे हो उसके लिए भी पूरा समय चाहिए जी। थैंक यू। अनुपेहायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः अनुपेहायेनं आओ यवज्जाओ सत्तकम्म पगड़ियो घणिय बंधन बद्धाओ सिडिल बंधन बद्धाओ पकरेई दिव्यानुभावाओ मंदानुभावाओ पकरेई बहुपये सग्गाओ अपपये सग्गाओ पकरेई आओ यम चणम कम्मम सिय बंधेई सिय नो बंधेई असायावे यणिच्चम चणम कम्मम नो भुज्जई भुज्जो उवचिनाई नो भुज्जो उवचिनाई अनाय्यं चणम अणवदक्कं दीहमद्धं चाउरन्तं संसारकन्तारं क्षिप्पामेव विवयैः धम्मकहायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः धम्मकहायेनं निज्जरं जनयैः धम्मकहायेनं पवयनं पभावैः पवयन पभावे माणे नम जीवे आगमिसस्स भद्दत्ताय कम्मं निबन्धैः सुयस्स आराहणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः सुहस आराहणयायेनं मन्नानं खवेः नय संकिलिस्तैः एकगमन सन्निवेशनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः एकगमन सन्निवेशनायेनं चित्तनिरोहं करेः संयमेनं भन्ते जीवे किं जनयैः संयमेनं अनन्ययत्तं जनयैः तवेनं भन्ते जीवे किं जनयैः
तवेनं बोधानं जनयै बोधानेनं भन्ते जीवे किं जनयै बोधानेनं अकिरियं जनयै अकिरियाय भविता तवोपच्छा सिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिर्वायै सर्वदुःखाणमन्तं करे सुहसायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सुहसायेनं अनुसूयत्तं जनयै अनुसूयायेनं जीवे अणुकम्मये अणुभणे विगयसोगे चरित्तमोहनिजं कम्मं खवेहि अपरिबद्धयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै अपरिबद्धयायेनं निस्सङ्गत्तं जनयै निस्सङ्गत्तेनं जीवे एगे एकग्चित्ते धियाय रावोय असज्जमाणे अपरिबद्धेया विहरै विविक्तशयनासनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै विविक्तशयनासनयायेनं चरित्तगुत्तिं जनयै चरित्तगुत्तेयनं जीवे विविक्तहारे दृढचित्ते एगन्तरे मुखप्रभाव परिवन्ने अट्ठविहकम् गण्ठिं निज्जरेहि विनियट्टनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै विनियट्टनयायेनं पावकम्माणम् अकर्णयाये अब्बुद्धेहि पूर्वबद्धानं यनिज्जरणयायेनं तं नियत्तेहि तवोपच्छा चाउरन्तं संसारकन्तारं विवयै संभोगपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै संभोगपच्चखाणेनं आलम्बनायं खवेहि निरालम्बनस्य आययठिया भोगा जोगा भवन्ति सयेनं लाभेनं सन्तुष्टै परलाभं नो आशायै नो तक्कै नो पीहै नो पथ्यै नो विलसै परलाभम् अनाशायमाणे अतक्यमाणे अपीहेमाणे अपथ्यमाणे अनभिलषमाणे दुच्चं सुहसेज्ज उभसम्पच्चित्तानं विहरै उवहि पच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै उवहि पच्चखाणेनं अपलिमन्थं जनयै निरुवह्येनं जीवे निक्कङ्खे उवहि मन्तरेण यन संकिलिसै आहारपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै आहारपच्चखाणेनं जीविया संसप्पयोगं वोच्छिन्दै जीविया संसप्पयोगं वोच्छिन्दा जीवे आहारमन्तरेणं न संकिलिसै कषायपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै कषायपच्चखाणेनं वीयरागभावं जनयै वीयरागभावपरिवन्ने वियणं जीवे समसुहदुःखे भवै जोगपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै जोगपच्चखाणेनं अजोगत्तं जनयै अजोगीनं जीवे नवकम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरैः शरीरपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै शरीरपच्चखाणेनं सिद्धायसय गुणत्तनं निवृत्त्यै सिद्धायसय गुणसम्पन्नेयनं जीवे लोकगमुवगये परमसुखी भवै सहायपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै सहायपच्चखाणेनं एगीभावं जनयै एगीभावभूये वियणं जीवे एकगं भावे माणे अपसद्दे अपजंजे अपकलहे अपकसाये अपतुमं तुमे संयम बहुले संवर बहुले समाहिये या विभवहि भत्तपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै भत्तपच्चखाणेनं अनेगायं भवसयायं निरुम्भै सद्भावपच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै सद्भावपच्चखाणेनं अनियट्टिं जनयै अनियट्टि परिवन्नेयनं य अनगारे चत्तारि केवलिकं मनसे खवेहि तंजहा वेयनिजं आओयं नामं गोयं तवोपच्छा सिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिर्वायै सर्वदुःखाणमन्तं करेहि परिरूवयायेनं जीवे किं जनयै परिरूवयायेनं लाघवीयं जनयै लहुभुवेनं जीवे अपमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विशुद्ध संपत्ते सत्त समी सम्मत्ते सव्वपाण भूय जीव सत्तेषु विससन्नि सनिज्जरूवे
अपडिलेः जीन्दिये व्यूल तव समी संपन्ना गए या विभवै वेयावच्चैनं भन्ते जीवे किं जनयै वेयावच्चैनं तिथैर्नाम गुप्तं कम्मं निबन्धै सर्वगुणसम्पन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सर्वगुणसम्पन्नयायेनं अपुनरावृत्तिं जनयै अपुनरावृत्तिं पत्तये येनं जीवे शारीरमानुषाणं दुःखाणं नो भागी भवै वीयरागयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वीयरागयायेनं नेहानुबन्धनानि तन्हानुबन्धनानि यवोच्छिन्दै मणुन्नेषु सद्द हरिस रस रूव गन्धेषु चैव विरज्यै खन्तियेनं भन्ते जीवे किं जनयै खन्तियेनं परिसहे जिनहि मुत्तियेनं भन्ते जीवे किं जनयै मुत्तियेनं अकिञ्चनं जनयै अकिञ्चने जीवे अर्थलोलाणम् अपत्थनिजो भवै अजवयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै अजवयायेनं कावुज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययम् अविसंवायनं जनयै अविसंवायन संपन्नयायेनं जीवे धम्मस्य आराहये भवै मद्दवयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै मद्दवयायेनं अनुस्यत्तं जनयै अनुस्यत्तेयनं जीवे म्यूमद्दव संपन्ने अट्ठमयट्ठाणायं निट्टवे भावसच्चेनं भन्ते जीवे किं जनयै भावसच्चेनं भावविसोहिं जनयै भावविसोहि ये वर्तमाने जीवे अरहन्तपन्नतस्य धम्मस्य आराहणयाय अभ्युत्थेहि अरहन्तपन्नतस्य धम्मस्य आराहणयाय अभ्युत्थिता परलोक धम्मस्य आराहये भवै करणसच्चेनं भन्ते जीवे किं जनयै करणसच्चेनं करणसत्यं जनयै करणसच्चे वर्तमाने जीवे जहावायि तहाकारी या विभवै जोगसच्चेनं भन्ते जीवे किं जनयै जोगसच्चेनं जोगं विसोहेहि मणगुत्तयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै मणगुत्तयायेनं जीवे एकगं जनयै एकगचित्तेनं जीवे मणगुत्ते संजमाराहये भवै वयगुत्तयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वयगुत्तयायेनं निव्रियारं जनयै निव्रियारेणं जीवे वैगुत्ते अज्झप्पजोगज्झाणगुत्ते या विभवै कायगुत्तयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै कायगुत्तयायेनं संवरं जनयै संवरेणं कायगुत्ते पुनोपावासव निरोहं करेयि मनसमाहारणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै मनसमाहारणयायेनं एकगं जनयै एकगं जनयित्ता नाणपज्जवे जनयै नाणपज्जवे जनयित्ता सम्मत्तं विसोहेयि मिच्छत्तं च निर्जरेयि वयसमाहारणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वयसमाहारणयायेनं वयसाहारणदंशनपज्जवे विसोहेयि वयसाहारणदंशनपज्जवे विसोहित्ता सुलभबोहियत्तं निवत्तेयि दुर्लभबोहियत्तं निर्जरेयि कायसमाहारणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै कायसमाहारणयायेनं चरित्तपज्जवे विसोहेयि चरित्तपज्जवे विसोहित्ता अहक्खाय चरित्तं विसोहेयि अहक्खाय चरित्तं विसोहित्ता चत्तारि केवलिकं मनसे खवेयि तवोपच्छासिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिर्वायै सर्वदुःखाणमन्तं करेयि नाणसम्पन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै नाणसम्पन्नयायेनं जीवे सर्वभावाहिगमं जनयै नाणसम्पन्नेनं जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे विनश्यै जहासुई ससुत्ता पडिया विनश्यै तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विनश्यै नाणविनयं तव चरित्रजोगे सम्पावनै ससमय परसमयं घायणिज्ये भवै दंसन सम्पन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै
तंसण संपन्नयायेनं भवमिच्छत्तच्छेयनं करेहि परं न विज्ञायहि अणुत्तरेणं नाणदंसनेनं अप्पाणं संजोयमाणे सव्वं भावेमाणे विहरहि चरित्तसम्पन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि चरित्तसम्पन्नयायेनं सेलेसि भावं जनयहि सेलेसिं परिवन्ययनम् अणगारे चत्तारि केवलिकं मनसे खवेहि तवोपच्छासिज्जयि बुज्जयि मुच्चयि परिनिर्वायैहि सर्वदुःखाणमन्तं करेहि सोऽइन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयहि सोऽइन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु सद्देषु रागदोषनिग्रहं जनयहि तत्पच्चय्यं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि चक्षिन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयहि चक्षिन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु रूवेषु रागदोषनिग्रहं जनयहि तत्पच्चय्यं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि घाणीन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयहि घाणीन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु गन्धेषु रागदोषनिग्रहं जनयहि तत्पच्चय्यं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि जिह्वेन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयहि जिह्वेन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु रसेषु रागदोषनिग्रहं जनयहि तत्पच्चय्यं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि हासेन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयहि हासेन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु हासेषु रागदोषनिग्रहं जनयहि तत्पच्चय्यं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि कोह विजयेनं भन्ते जीवे किं जनयहि कोह विजयेनं खन्तिं जनयहि कोह वेयनिज्जं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि मानविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयहि मानविजयेनं मद्दवं जनयहि मानवेयनिज्जं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि मायाविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयहि मायाविजयेनं उज्जुभावं जनयहि मायावेयनिज्जं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि लोभविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयहि लोभविजयेनं सन्तोषी भावं जनयहि लोभवेयनिज्जं कम्मं न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरेहि पेज्यदोषमिच्छादंसनविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयहि पेज्यदोषमिच्छादंसन विजयेनं नाणदंसन चरित्ताराहणयाये अभ्युत्थैहि अट्ठविहस्सकम्मस्य कम्मगण्ठी विमोयणयाये तप्पडमयाये जहाणुपुव्विम् अट्ठविसैविहं मोहनिज्जं कम्मम् उग्गायैहि पञ्चविहं नानावर्णिज्जं नवविहं दंसनावर्णिज्जं पञ्चविहम् अन्तरायम् एतिन्निविकम्मन्से जुगवं खवेहि तवोपच्छा अणुत्तरम् अनन्तं कसिनं परिपूर्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोगालोगप्रभावगं केवलवरनानदंसनं समुत्पाडेहि जावसजोगी भवहि तावय इरियावहियं कम्मं बन्धहि सुहपरिसं दुसमयठीयं तं पढमसमये बद्धं दीयसमये वेय्यं तय्यसमये निचिन्नं तं बद्धं पुट्ठम् उदीर्यं वेय्यं तज्जिन्नं सेयालेय अकम्मं चाविभवै अहाव्यं पालयिता अन्तो मुहूर्तसद्धा वसे साहुये जोगनिरोहं करेमाणे सुहुमकिरियम् अपडिवायि सुखज्जानं जायमाणे तप्पडमयाये मणजोगं निरुम्भयित्ता वयजोगं निरुम्भयित्ता आणापाननिरोहं करेहि आणापाननिरोहं करेयित्ता ईसि पञ्चसहस्रखरुच्चारधायेयणम् अणगारे समुच्छिन्नकिरियम् अनियट्टि सुखज्जानं जियायमाने वियणच्चम् आव्यं नामं गोत्तं च चत्तारि विकम्मन्से जुगमं खवेहि तवो ओरालियकम्मायं च सवहिं विप्पजहणायं विप्पजहिता उच्चुसेडिपत्ते
अपुसमाण गई उद्धम एग समयेनम अविग्रहेनम तत्तगंता सागारो वौत्ते सिज्जयि बुज्जयि मुच्चयि परिनिर्वाहैहि सर्व दुःखाणमन्तं करेहि एष खलु सम्मत्तपरक्रमस्य अध्ययनस्य अट्ठे समनेनं भगवया महावीरेणम् आगवीये पन्नवीये परुवीये दंसीये उवदंसीये पिबेमि। मुझे लगा था जब संघमित्रा जी ने पूछा कि थोड़ा थोड़ा करे कि पूरा करे, मैंने कहा नहीं पूरा ही करेंगे। मन में आया थोड़ा कि पूछ लूं, थक तो नहीं जाओगी ना, लेकिन नहीं, बिना थके और इतना शुद्ध कि न तो रस्व का दीर्घ न दीर्घ का रस्व हुआ है, न अनुस्वार छूटा है, न मात्राएं छूटी है, और इतना अच्छी तरह से सभी विभा जी, शांति जी, सभी लोग को इस तरह से तैयार हुए हैं ये कि भगवान की वाणी जब ये दोहराते हैं तो सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, ऐसा एक रस आ जाता है। 29वां अध्ययन, नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। जब दर्शनार्थी काफी संख्या में यहाँ आते हैं तो कुछ बार बार पूछते रहते हैं कि हमें सम्यक्त्व प्राप्त होगा ना, सम्यक्त्व प्राप्त होगा ना, सम्यक्त्व प्राप्त कब होगा, कैसे होगा। बहुत अच्छी बात है कि सम्यक्त्व प्राप्त इस जीवन में हम कर ही ले। ऐसा जीवन फिर कहाँ मिलेगा। जैसे समुद्र में कोई एक वस्तु बह करके तरंगों के साथ किनारे आ जाती है, फिर दूसरी वस्तु वैसी आ जाती है, दोनों मिलते हैं, फिर लहर आती है, फिर उन दोनों को बहा करके ले जाती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि फिर कब ऐसे तरंग पर ये आ जाएंगे, समुद्र के तट पर दोनों आएंगे और आपस में मिलेंगे और रहेंगे यहाँ पर। हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं कब भगवान महावीर की ये वाणी सुनने का मौका मिलेगा, कब ये मनुष्य जीवन मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। कभी वो मृत्यु की ऐसी तरंग आ जाएगी कि बह करके संसार समुद्र में ले जाएगी, और फिर कहाँ मिलेंगे, कहाँ ये वाणी का हमको लाभ मिलेगा, कहाँ उनकी समोशरण भूमि हमें श्रवण करने को लिए मिलेगी। संयोग, बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग जो प्राप्त हुआ है, उस संयोग में, उस समय में हम भगवान की वाणी को दोहरा रहे हैं। सम्यक तो पराक्रम, सम्यक तो प्राप्त करके ही नहीं रहना है, उसके आगे पराक्रम की भी गति, तेजस्विता, ऊर्जावान होना चाहिए कि हम पराक्रम करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, तब वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान महावीर ने सम्यक तो प्राप्ति के बाद में पुरुषार्थ करते रहे, पराक्रम करते रहे, करते रहे, करते रहे, 27वें भाव में जाकर के मोक्ष प्राप्त किया है। तो पराक्रम कितना आवश्यक है, वही भगवान कह रहे हैं। और किस कार्य क्षेत्र में हम पराक्रम करें, सामायिक करें, तप करें, प्रतिक्रमण करें, कायोत्सर्ग करें, कहाँ क्या क्या करें, आपको क्या क्या करे, ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। इस सम्यक पराक्रम अध्ययन में ऐसे 73 ऐसे क्षेत्र बताए हैं, आयाम बताए हैं कि उस दिशा में, उस आयाम में आप उड़ जाइए, अपनी पाखें मजबूत करके, अपनी पाखों को तोड़ लीजिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए और पुरुषार्थ करते हुए निकल जाइए। 73 कार्य क्षेत्र है। ये ऐसा एयरपोर्ट है कि यहाँ से आप फ्लाइट करेंगे तो 73 मार्ग से आप अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। और फ्लाइट में तो सुविधा नहीं है, जिस फ्लाइट में बैठ गए उसी में बैठ गए, उसी दिशा में जाओगे और उसी इसमें करोगे। लेकिन यहाँ पर ये सुविधा है कि आप एक साथ अनेक फ्लाइट में उड़ सकते हैं, सामायिक भी कर सकते हैं,
समत्व भाव भी रख सकते हैं, मन को अच्छी शुभ स्थान पर लगा करके रख सकते, वचन को रख सकते, काया को रख सकते, योग संवरण कर सकते हैं, मन से सच्चे हो सकते, वचन से सच्चे हो सकते, काया से सच्चे हो सकते, अनेक क्षेत्र में एक साथ पराक्रम कर सकते हैं। इतना बड़ा सुविधापूर्ण ये मार्ग है। अभिरुचि, 10 अभिरुचि जो बताई है कि उस 10 अभिरुचियों के साथ में आप कोई भी दिशा में किसी भी मार्ग से आप निकल जाइए और चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये जो 73 बताए हैं, आप स्वयं भी सोच नहीं सकते कि क्या इतने हो सकते हैं क्या, और इसके अलावा और कोई है ऐसी आपकी कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान ने कहा है संवेद, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा, गुरु और साधर्म की शुश्रूषा, आलोचना, निंदा, गर्हा, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, सर्वस्तुति मंगल, काल प्रतिलेखना, प्रायश्चित्त, क्षमा, क्षामना, क्षमापना, स्वाध्याय, वाचना, प्रतिपृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, श्रुत आराधना, मन की एकाग्रता, संयम, तप, व्यवधान विशुद्धि, सुख साता, अप्रतिबद्धता, विविक्त शयनासन सेवन, विनिवर्तना, संभोग प्रत्याख्यान, उपाधि प्रत्याख्यान, आहार प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान, सद्भाव प्रत्याख्यान। कितने प्रकार के प्रत्याख्यान किए हैं आपने? कितने प्रकार के प्रत्याख्यान सुने हैं? हाँ? लीलोती नहीं करना, खाना पचकान करा था, 1 घंटे का मौन करना पचकान करो, उपवास का पचकान, एकाशना का पचकान, आयम्बिल का पचकान, कितने पचकान सुने हैं? और यहाँ कितने प्रत्याख्यान बताए हैं? न सुना था, न सोचा था कि कभी कषाय पच्चक खाने, मैं कषाय का प्रत्याख्यान करूं कि मैं 1 घंटा क्रोध नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कभी किए हैं प्रत्याख्यान? करके देख लेना। मैं आज एक दिन में मैं किसी भी वस्तु की तरफ ललचाई हुई नजरों से नहीं देखूंगी। किए है पचकान? लेकिन ये भी प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, मैं किसी की मदद नहीं लूं, किसी की सहायता में। ये रोना रोया है कि मैंने सबके लिए क्या, लेकिन मुझे दुख आया तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया, मेरी सेवा करने कोई नहीं आया, मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई मदद नहीं करता है। ये हमने रोना रोया, लेकिन कभी ये कहा कि मैं आज किसी की मदद बिना लिए काम करूंगी। क्यों करना है सहायता लेने का प्रत्याख्यान? कितना प्रैक्टिकल उसका जवाब है कि अगर सहायता प्रत्याख्यान करोगे तो तुम अकेले शांत चित्त से काम कर सकोगे। एकांगी भावम जनयी, और कलह नहीं होगा किसी के साथ में, संघर्ष नहीं होगा, तुमम तुमंती, तू मैं भी नहीं होगी। अच्छा है कि नहीं ये प्रत्याख्यान? काम करने के लिए कहो, कोई मदद करने के लिए आता है, पूछता है, तो उस पर भी भड़क जाते हैं, वहां भी कलह करने बैठ जाते हैं, वहां भी तू मैं करने में। तो इन सारे बातों से, ये छोटी छोटी बातों से बचने के लिए भी ये पुरुषार्थ है, ये पराक्रम है, ये सम्यक तो पराक्रम है कि मैं तू मैं से बचने के लिए अपने अकेले सब कर लूं। अपना कम से कम अपना काम तो अपने खुद कर ले, कि बैठे बैठे प्रमाद में पड़े हैं और बैठे बैठे खाली ऑर्डर ही देते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, दवा दो। अरे एक ही दवा दी, दूसरी दवा नहीं दी, पानी नहीं लाया, पता है ना कि मैं चाय कोरी चाय नहीं पीता हूँ, बिस्किट भी चाहिए साथ में,
एक एक छोटी छोटी बात पर हम दूसरों को टक 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 करते रहते हैं, अपनी डिमांड रखते जाते हैं। तो कितना अच्छा है, समाधि भाव चाहिए, शांतता चाहिए। तो सहाय पच्चखंडेनम, सहायता की पच्चखंड कर लेना, कषाय के प्रत्याख्यान करना। इसी तरह से आगे परिरूपया वैयावृत्य सर्वगुण संपन्नता, सर्वगुण संपन्नता। मैं ये काम कर लेती हूँ, मैं उसको साता पूछ लेती हूँ, मैं उसकी सेवा करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अपनी अच्छाइयों को गिनाते हैं, कहते कितना करूं मैं, कितना करूं, क्या क्या चाहिए और क्या क्या अपेक्षा है मुझसे आपको। वहां भी हम झगड़ा करने बैठ जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न हो जाओ ना। सर्वगुण संपन्न तब तक पुरुषार्थ करते रहना जब तक सर्वगुण संपन्नता न आ जाए, कोई इतनी सी कमी जीवन में न रह जाए कि सब कुछ करते हैं लेकिन किए पर पानी फेर देते हैं, अपना अहम जता करके मैंने किया मैंने किया मैंने किया। होता है कि नहीं होता है? एक छोटी सी बात हमारे सैकड़ों कामों पर, सैकड़ों सफलताओं पर पानी फिर जाता है। तो कहा ये मत सोचो, ये मत सोचो कि मैं क्या करूं, ये किया वो किया वो किया, नहीं, सर्वगुण संपन्न हो जाओ। हिसाब मत लगाना किसी बात का, मैंने ये दिया मैंने वो दिया मैंने वो दिया, हिसाब ही लगाते जाते हैं, हिसाब ही लगाते जाते हैं। और कितना लिया है इसका हिसाब, इसका हिसाब है? कभी सोचा कि हम सूरज से इतना प्रकाश लेते हैं, ये लाइट जलती है पेमेंट करना पड़ता है तो पता लगता है कि हाँ लाइट बंद करना चाहिए, लेकिन सूरज से इतना प्रकाश लेते हैं, क्या पेमेंट किया आपने? बारिश से इतना पानी मिल जाता है, इतनी शुद्ध हवाएं मिलती है, इतना पेड़ पौधे आपके लिए सौंदर्य लुटा रहे हैं, कभी उनको धन्यवाद तक दिया है हमने? लेना बहुत आता है लेकिन देने का प्रश्न आ जाए तो गिनती शुरू हो जाती है, लेने में गिनती नहीं होती है। तो क्या कहा कि सर्वगुण संपन्नया वीतरागता शांति निर्लोभता आर्जव रुजुता मार्दव भाव करण योग सत्य, भाव सत्य करण सत्य योग सत्य, मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति, मन समाधारणिया वाय समाधारणिया काय समाधारणिया। हम कुछ भी ना कर सके, तप नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम अपने मन को अच्छी जगह पर लगा के रखें, हम अपने मन को शुभ विचारों में रखें, हम अपने मन को शुभ भावों के साथ में जोड़ के रखें, हम अपने वाणी से हमेशा शुभ वाणी का प्रयोग करें। कटु शब्द, कठोर शब्द, अपशब्द, इन सारे असत्य शब्द, मिश्र शब्द, इन शब्दों से हम बचें। जिन शब्दों में किसी के लिए आदर है, सम्मान है, प्रेम है, आत्मीयता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। मन समाधारणिया वे समाधारणिया, वचन को अच्छे वचन बोलने में लगाइए। इतना बड़ा आप, एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है, एक रसोई करने वाले बहन के हाथ में चाकू है, और एक हत्यारे के हाथ में चाकू है। वाणी सबको मिली हुई है, पंचेंद्रियों को, मनुष्य को वाणी मिली, तिर्यंच पंचेंद्रियों को भी वाणी नहीं मिली है। और इतना दुर्लभ साधन आपको मिला है, उस साधन का उपयोग, उसी चाकू से किसी को मार सकते हैं, उसी चाकू से किसी के लिए सब्जी सुधार करके, फल सुधार करके खिला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और डॉक्टर किसी उसी चाकू से किसी की जान बचा सकते हैं ऑपरेशन करके। तो कहाँ लगाना है, कहाँ प्रयोग करना है हमारे इन साधनों का? हमें मन मिला है, मन भी असन्नी पंचेंद्रिय को नहीं मिला है, हमको ही सन्नी पंचेंद्रिय को ही ये मन मिला है, वाणी मिली है, ये काया मिली है। तो कहाँ लगा के रखे, कहाँ लगा के रखे? व्यर्थ में
किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यर्थ में किसी पर आक्षेप कर रहे हैं, व्यर्थ में किसी पर आरोप लगा रहे हैं, बैठे बैठे निंदा कर रहे हैं, बैठे बैठे गलत कर्म कर रहे हैं, गलत इशारे कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से हट करके अपने आप में, अपने मन को, अपने वाणी को, अपनी काया को अच्छी जगह पर लगा के रखिए। नान संपन्ना या ज्ञान संपन्नता, वचन दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, श्रोत्रेंद्रिय निग्रह, चक्षुन्द्रिय निग्रह, ग्रहणेन्द्रिय निग्रह, जिह्वान्द्रिय निग्रह, स्पर्शेंद्रिय निग्रह, क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय, लोभ विजय। विजयी होना चाहते हैं, कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करोगे? पहले अपने क्रोध पर, मान पर, माया पर, लोभ पर विजय करो। प्रिय देश मिथ्या दर्शन विजय, शैलेशी और अकर्मता। इन 73 के अलावा कोई ऐसा आपके ध्यान में है कि वहां पर साधना करना आवश्यक है? साधक उस दिशा में जा सकता है। इतने हमें सुविधाजनक ये मार्ग है कि आप जहां पर बैठे जैसे रह रहे वहां से शुरू करिए। चाहे आप सेवा से शुरू करिए, चाहे आप साधना से शुरू करिए, चाहे समत्व भाव से शुरू करिए, चाहे वितराग भाव से शुरू करिए, चाहे विविक्त शयनासन। आप एक छोटी सी जगह में नियम कर लीजिए कि मुझे इतने ही जगह का उपयोग करना है, मुझे इतने ही वस्त्रों का सोने के लिए उपयोग करना है। उतना भी करके देख लीजिए कितना आराम मिलता है, कितना सम्यक पुरुषार्थ होता है। और बहुत बार लगता होगा ये वाणी सुन करके कि क्या ही अच्छा हो कि हम भगवान महावीर के समय होते, इसी राजगृह में आज बैठे हैं, उस दिन भी बैठते, कुछ ज्यादा सुनते तो हो सकता है कि उसी समय केवल ज्ञान हो गया होता। क्या ही अच्छा होता है कि नहीं होता है। और इतना नहीं, जब भगवान महावीर के दर्शन किए भी होंगे हमने, नहीं किए होंगे ऐसा नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे नहीं आए हैं। वो पुरानी स्मृतियां हैं हमारी, वो पुराने भाव हमारे प्राचीन कभी अनुभव किए हुए वो भाव है हमने, कि हमने भगवान को इस तरह से कभी सुना होगा, तब इस वाणी को सुनने का इतना रस आ रहा है, इतनी रुचि जागृत हो रही है। तो जैसे एक दादी के पास में एक बच्चा बैठता है, दादी माला करती तो वो भी माला लेकर के बैठता है, दादी किताब पढ़ती तो वो भी किताब पढ़ के, चाहे वो उल्टी किताब पकड़ेगा लेकिन नकल तो नहीं। तो भगवान महावीर के पास में बैठ करके उनको सुनते हुए ऐसा भी लगता होगा ना कि मैं महावीर तीर्थंकर बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं। सारे पराक्रम के बारे में भगवान ने कहा कि पूर्वबद्धम कम्मम निजरई नवम न बंधई सिज्जई बुज्जई मुच्चई। आपने बार बार इन शब्दों को दोहराया, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूत्र है, पूछा है गुरु गौतम स्वामी ने, शायद उनके भी मन में आया होगा कि मैं तीर्थंकर बनूं। पूछा, वेया बच्चे न भंते जीवे किम जनयई, बनना है तीर्थंकर। पूछा, वैयावृत्य सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? सिज्जई बुज्जई मुच्चई कुछ नहीं कहा भगवान ने। क्या कहा? वेयावच्चेनम तिथयर नाम गोत्तम कम्मम निबंधहि। अगर तीर्थंकर बनना है तो सेवा करो। वेयावच्चेनम, सेवा करने से तीर्थयर नाम गोत्तम कम्मम निबंधहि, तीर्थंकर नाम गोत्र का कर्म का उपार्जन करोगे। हम तीर्थंकर की आराधना करते करते उस भाव, उस वाणी का रसपान करते हुए, उसमें अवगाहन करते हुए, उसमें स्नान करते हुए, बस उसी में लीन रहे, चलते उठते बैठते घूमते खाना खाते सोते, हर समय हमें वो आसपास में हमारे ये भगवान के वाणी के स्वर हमेशा गूंजते रहे इस भाव के साथ में। ऐसे तो इस अध्याय को वर्षों तक हम अर्थ विश्लेषण करते रहेंगे, विवेचन करते रहेंगे, तब भी संतोष नहीं होगा। तो अपना एक समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए हम इतना ही भाव करते हैं कि इस तीर्थंकर की वाणी में, बस वो तीर्थंकर में साधर्म की सेवा करते हुए वो उत्कृष्ट रस आवे, संघ सेवा करते हुए उत्कृष्ट रस आवे,
तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। बहुत आनंद के साथ में स्वाध्याय किया है, बहुत आनंद के साथ में इनको सुना है, और यह आनंद बरकरार रहे इस भाव के साथ में सबका अभिनंदन करते हुए और सबके लिए आचार्य श्री ताई माँ के आशीर्वाद भेजते हुए मंगल पाठ। नमो अनंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सबसाभुनम, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो, मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चल की हमारी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को हम दोहराते हैं। मैं बोलती हूँ, बोलेंगे सब। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा की, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपकी सुखद सुंदर उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत आनंद। वंदन करूँ।